हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम लोग 3 केस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला केस है कि एक चार्ज फिक्स्ड है। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें मैंने Q1 चार्ज को फिक्स्ड रखा है और Q2 चार्ज को काफी लार्ज डिस्टेंस पर रखकर एक इनिशियल स्पीड दिया है V0। अब ये Q2 चार्ज Q1 की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा, चूंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो Q2 चार्ज को Q1 चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसके कारण इसका स्पीड धीरे धीरे कम होगा और जिस वक्त इसका स्पीड 0 होगा उस वक्त इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम। इस मिनिमम डिस्टेंस को मैंने Rm से डिनोट किया है। तो हम लोग इसी डिस्टेंस को अभी कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर जब ये चार्ज Q2 Q1 से काफी लार्ज डिस्टेंस पे था, तो इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, 0 हम लोग लिखेंगे। बट अभी चूंकि इसको मैंने एक इनिशियल स्पीड दिया है V0, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m V0 स्क्वायर, जहां मैंने इस Q2 चार्ज का मास क्या कंसिडर किया है, m, और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब जब ये चार्ज धीरे धीरे Q1 की तरफ बढ़ेगा और यहां पे मोमेंटरली रुकेगा, रुक के फिर वापस जाएगा रिपल्सन के कारण, तो जिस वक्त ये रुकेगा मोमेंटरली, उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी, 0। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। और चूंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन Rm है, तो अभी इन दोनों का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय Rm। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस यहां से मिलेगा Q1 Q2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m V0 स्क्वायर। तो ये इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है। कब, जब एक चार्ज को हम लोग फिक्स रखते हैं और दूसरे चार्ज को कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके काफी लार्ज डिस्टेंस से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। अब हम लोग इसके सेकेंड केस को डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड केस हमारा है कि बोथ चार्जेस आर मूविंग अलोंग सेम लाइन। तो इसमें जो हमारा Q1 चार्ज है वो फिक्स्ड नहीं रहेगा और हम लोग Q2 चार्ज को इनिशियली Q1 से काफी लार्ज डिस्टेंस पर एक इनिशियल स्पीड देके V0 प्रोजेक्ट करेंगे। तो क्या होगा इस केस में कि जैसे जैसे Q2 चार्ज Q1 चार्ज को अप्रोच करेगा तो रिपल्सन होगा और रिपल्सन के कारण Q1 का स्पीड बढ़ेगा और Q2 का स्पीड कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब Q1 का स्पीड बढ़ते बढ़ते, मैंने यहां डायग्राम में दिखाया, Q1 का स्पीड बढ़ते बढ़ते V हो गया और Q2 का स्पीड घटते घटते V हो गया।
तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इन दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा और उस वक्त इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा। तो मैंने यहाँ इस डायग्राम में शो किया है मिनिमम डिस्टेंस को rm से, और दोनों का जो स्पीड है उसको मैंने v से डिनोट किया है। तो अब हमें ये मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इस कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे। तो अगर हम Q1 चार्ज के मास को m1 कंसिडर करें और Q2 चार्ज के मास को m2 कंसिडर करें, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। सो m1 v प्लस m2 v। तो शुरू में ये चार्ज तो रेस्ट में था, तो इसका मोमेंटम मैंने लिखा लीनियर मोमेंटम Q2 चार्ज का वो m2 इंटू वी नॉट, और जिस वक्त दोनों चार्ज एक ही स्पीड v से मूव कर रहा है तो उस वक्त का लीनियर मोमेंटम मैंने लिखा m1v प्लस m2v। तो यहां से हम लोग v को कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों चार्ज का जो स्पीड होगा कॉमन स्पीड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m2 v नॉट अपॉन m1 प्लस m2। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करें तो इनिशियली हमने Q2 चार्ज को एक स्पीड दिया है v नॉट, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं हाफ m2 v नॉट स्क्वायर। और चूंकि इनिशियल कंडीशन में Q2 चार्ज Q1 से काफी लार्ज डिस्टेंस पे है, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। अब इस वाले सिचुएशन में जब दोनों का स्पीड सेम होगा तो इनके काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ m1 प्लस m2, दोनों का स्पीड सेम ही है, तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी अभी हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो v का वैल्यू है वो यहां हम लोग पुट कर देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ m2 v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। तो v का वैल्यू अगर हम यहां पुट करेंगे तो हमें मिलेगा m2 स्क्वायर v नॉट स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय Rn। अब इसी इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इस टर्म को हम लोग RHS में कर दे रहे हैं, LHS में, तो हम लोग लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं m1 प्लस m2 न्यूमरेटर में है और यहाँ इसका स्क्वायर है, तो ये इसके एक पावर को कैंसिल कर देगा, तो हमें मिलेगा v नॉट स्क्वायर बाई 2, ये कॉमन कर लेंगे, v नॉट स्क्वायर बाई 2, v नॉट स्क्वायर बाई 2, तो हमें मिलेगा यहाँ पर m2 माइनस m2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा Q1 Q2
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम इज इक्वल टू, अब यहां पर आप देख सकते हैं m1 इंटू m2, m1 m2 और m2 इंटू m2, m2 स्क्वायर और यहां माइनस m2 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं v नॉट स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से हमें Rm के लिए वैल्यू मिलेगा Rm इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं Rm इज इक्वल टू Q1 Q2 और ये m1 प्लस m2 यहां न्यूमरेटर में लिखेंगे और m1 m2 डिनोमिनेटर में। तो Q1 Q2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 मल्टीप्लाइड बाय b नॉट स्क्वायर। तो ये हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा कब, जब दोनों चार्जेस एक ही लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। आई होप ये सेकेंड केस आपको क्लियर होगा। अब हम लोग थर्ड केस डिस्कस करेंगे। हमारा थर्ड केस है कि वन चार्ज इज फिक्स्ड एंड अदर चार्ज इज मूविंग अलोंग डिफरेंट लाइन। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां चार्ज Q1 को फिक्स्ड रखा है और Q2 चार्ज को काफी लार्ज डिस्टेंस से प्रोजेक्ट किया है अलोंग डिफरेंट लाइन, मतलब उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पर नहीं प्रोजेक्ट किया है, एक डिफरेंट लाइन पर प्रोजेक्ट किया है इस तरह से कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है v नॉट, उसका Q1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना है r नॉट। अब जब Q2 चार्ज मूव करेगा तो कुछ इस तरह का ट्रैजेक्टरी होगा, रिपल्सन के कारण ये बेंड करता चला जाएगा। तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, Q1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसके ट्रैजेक्टरी पे। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। हम लोगों ने यहाँ कंसिडर किया है कि जिस वक्त हमारा Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है उस वक्त Q2 का जो वेलोसिटी है वो है v। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कैलकुलेशन के लिए यहां हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे अबाउट चार्ज Q1। चूंकि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कूलम फोर्स है और वो दोनों पॉइंट चार्ज के अलोंग ही एक्ट करता है, तो उस फोर्स का टॉर्क Q1 के अबाउट क्या होगा, 0। इसीलिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट Q1 यूज कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमारा चार्ज Q2 के लिए हम लोग लिख रहे हैं m इंटू v नॉट इंटू r नॉट। ये हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, m v नॉट लीनियर मोमेंटम और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r नॉट। यहां पर इस पॉइंट के लिए एंगुलर मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं m इंटू v इंटू मिनिमम डिस्टेंस r। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगा v नॉट r नॉट इज इक्वल टू v इंटू rm। तो यहां से हम लोग v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, v होगा v नॉट r नॉट अपॉन rm। तो ये हमारा एक इक्वेशन मिला बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे तो
तो हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, जीरो लेंगे, बिकॉज Q1 और Q2 के बीच में इनिशियली काफी लार्ज डिस्टेंस है, तो ये जीरो है। दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो Q1 चार्ज तो हमारा फिक्स्ड ही है और यहाँ पर इसका Q2 चार्ज का स्पीड है v, तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Rn। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। अब यहां देख सकते हैं कि ये हमारा जो v का वैल्यू है, इसको अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट करें तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है Q1 और Q2 के बीच में वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये हमारा जो थर्ड केस है वो आप लोगों को क्लियर होगा। तो अगर आप मेरे चैनल से फिजिक्स सीख रहे हैं, अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं फिर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में।